देखिए दर्शकों, यह वीडियो जो बनाया जा रहा है यह बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है और आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप ये रास्ता विवाद से संबंधित जो केस रहता है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो, है ना। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये पूरा जो एक ग्राफ बनाया है, इस तरीके से ये मैंने एक काल्पनिक ग्राफ बनाया है। ये रामलाल और पन्नालाल, ये नाम भी काल्पनिक है और इसमें मैंने जो दिशा दिखाई है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये यहाँ पर उत्तर दिशा है, यहाँ पर दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है ना। तो इसके माध्यम से आपको इस पूरे वीडियो को समझना है कि यदि किसी के खेत पर जाने का रास्ता किसी व्यक्ति के द्वारा अवरुद्ध किया जाता है या किसी के खेत पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जबरन रास्ता बनाए जाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों लोगों को क्या उपचार कानून में प्राप्त है। तो इसी बात को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैंने दो नाम काल्पनिक लिए हैं। एक व्यक्ति है रामलाल और दूसरा है पन्नालाल, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने ये गांव भी बताया है कि ये यहाँ पर गांव बताया मैंने ना। ये रामलाल का खेत है ये वाला, और ये भी रामलाल का खेत है, ये पन्नालाल का खेत है, और इन दोनों का, रामलाल और पन्नालाल का जो है, ये यहाँ पर गांव है। पूरी वीडियो को आपको देखना है ताकि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये पन्नालाल जो है ना, इसका खेत जो है गांव से दूर है, और रामलाल का जो खेत है, ये दोनों खेत, रामलाल का जो खसरा नंबर है, खेत नंबर है, वह 1 है, और रामलाल का एक और खेत है वह 2 नंबर है, और पन्नालाल का खेत का नंबर जो है वह 6 है, ठीक है। तो अब गाँव से पन्नालाल का जो खेत है वह दूर है। अब पन्नालाल के खेत से लगे हुए रामलाल के 2 खेत हैं, ठीक है। अब ये दोनों खेत जो है, ये पूरा ये खेत तो लगा हुआ है पन्नालाल के खेत से, और ये जो है ये गांव से लगा हुआ है। अब इसमें पन्नालाल जो है ये चाहता है कि इसके खेत पर पहुंचने का जो रास्ता है वह गांव से चलते हुए इस तरीके से, यहाँ से चलते हुए, मतलब पहले ये पश्चिम दिशा में जाएगा, यहाँ से गांव, ये यहाँ गांव की पूरी बाउंड्री है ये, है ना। अब यहाँ से ये पश्चिम दिशा में जाएगा इस तरीके से, और बाद में ये ऐसे रामलाल के दोनों खेत जो हैं इसके बीच में से, मतलब ये गांव से पश्चिम दिशा में जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे ये दक्षिण दिशा में मुड़ जाएगा, ठीक है। इस सेड़े से ये मेड़ जो है, इस मेड़ से यहाँ से इधर मुड़ जाएगा दक्षिण में, और वापस से ये रास्ता जो है ये ऐसे पश्चिम दिशा में जाते हुए पन्नालाल के खेत पर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार की मांग जो है वो कौन करता है? ये पन्नालाल करता है, ठीक है। पन्नालाल ये चाहता है कि इस रास्ते से होकर के ये इसके खेत पर पहुंच जाए, इसके कृषि उपकरण भी इसी रास्ते से वह निकाले। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर रामलाल जो है वो इस बात को मंजूर नहीं करता है। वो ये कहता है कि ये गांव है और इस गांव से यहाँ से रास्ता निकलता है पन्नालाल का, लेकिन वह रास्ता यहाँ से नहीं निकलता है ना। कहाँ से? यहाँ से नहीं निकलता। जैसे कि इसने, पन्नालाल ने बताया कि ऐसे रास्ता निकलेगा, पश्चिम दिशा में जाएगा, फिर वहाँ से दक्षिण दिशा में मुड़ेगा, और वहाँ से फिर वह वापस से पश्चिम दिशा में जाते हुए पन्नालाल के खेत पर पहुँच जाएगा। ये इस तरीके से पन्नालाल बताता है, लेकिन रामलाल इस बात का विरोध करता है और कहता है कि यहाँ से इसका इस तरीके से रास्ता नहीं है। अब रामलाल ये बताता है कि पन्नालाल का जो वास्तविक रास्ता है वह यहाँ से गांव से पश्चिम दिशा में जाता है यहाँ तक, और उसके बाद में भी रामलाल के ही खेत से, ये जो रामलाल का खेत है यहाँ से, यहीं से ऐसे जाता है, और इसी सेड़े से, इसी मेड़ से, जो उत्तरी मेड़ है रामलाल के खेत की, ये उत्तर दिशा है ना, ये समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से ये उत्तर दिशा है। तो उत्तरी मेड़ से होते हुए ये पश्चिम की ओर जाता है, और बाद में यहाँ पर आकर के वह दक्षिण में इसके खेत पर यहाँ पर मुड़ जाता है ना, इस मेड़ से, यहाँ से दक्षिण में पन्नालाल के खेत पर पहुँच जाता है। अब देखिए, अब यदि रामलाल जो है ये यहाँ से रास्ता नहीं निकलने देता है, या यहाँ पर इसका पन्नालाल का रास्ता नहीं है, तो इसके लिए रामलाल के पास में कानून में क्या उपचार है? और यदि पन्नालाल ये कहता है कि उसका रास्ता वास्तव में यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसके लिए पन्नालाल के पास में क्या उपचार है? तो दोनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या होगा
कि जैसे मान लो कि जैसे मान लिया जाए कि पन्ना लाल ये कहता है कि उसका रास्ता यहीं से है, ठीक है, ये यहीं से होकर के ना ऐसे निकलता है, और रामलाल कहता है कि पन्ना लाल का रास्ता यहाँ से नहीं है बल्कि उसका रास्ता यहाँ से ऐसे निकलता है और यहाँ से ऐसे निकलता है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जो है, तो इसके लिए जो रामलाल है ये क्या करेगा कि इसको एक सिविल सूट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिविल सूट लगाना पड़ेगा सिविल न्यायालय में। कहाँ पर? सिविल न्यायालय में इसको जाना पड़ेगा। किसे? रामलाल जो है ये वादी के रूप में ये सिविल न्यायालय में जाएगा और सिविल न्यायालय में जाकर के पन्ना लाल के विरुद्ध जो है दावा लगाएगा। रामलाल उस दावे में वादी रहेगा और पन्ना लाल जो है यह प्रतिवादी रहेगा, ठीक है ना। रामलाल जो है यह वादी के रूप में पन्ना लाल के विरुद्ध सिविल न्यायालय में दावा लगाएगा और कहेगा कि श्रीमान पन्ना लाल जो है इसके खेत का रास्ता यहाँ से निकलता है। उसको पूरा वर्णन करना पड़ेगा कि गांव से चलते हुए पन्ना लाल का रास्ता पश्चिम दिशा में रामलाल जो वादी है इसके उत्तरी मेड़ से होते हुए पश्चिम दिशा में जाता है, ये सर्वे नंबर है, ये खसरा नंबर है, और बाद में यह दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है और अंत में पन्ना लाल के सर्वे नंबर 6 पर पहुंच जाता है। और ये पन्ना लाल जो है यह वादी अर्थात रामलाल के खेत के, ये दोनों जो खेत हैं इन दोनों खेत के बीच की मेड़ से जबरन रास्ता निकालना चाहता है, इसलिए, और यहाँ से इसका कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से रास्ता निकालने से निषेधित किया जाए। इस तरीके से स्थायी निषेधाज्ञा के लिए यह दावा प्रस्तुत करेगा। कौन प्रस्तुत करेगा? वादी रामलाल, ठीक है। और किसके विरुद्ध? प्रतिवादी पन्ना लाल के विरुद्ध। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पन्ना लाल जो है ये जबरन अगर रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन दावा जो चलता है वह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में रामलाल के पास में क्या उपचार है कि पन्ना लाल को वह दावा चले तब तक के लिए उसे रोका जाए। इस प्रकार की सहायता वह न्यायालय से कैसे प्राप्त करे? तो देखिए, दावे के साथ में रामलाल को एक आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसको कि अक्सर स्टे कहा जाता है। स्टे की एप्लीकेशन उसके द्वारा, किसके द्वारा? रामलाल के द्वारा जो है उस दावे में प्रस्तुत की जाएगी। किसके द्वारा? रामलाल के द्वारा उस दावे में स्टे की अर्जी पेश की जाएगी, स्टे का आवेदन पेश किया जाएगा और उसके द्वारा यह मांग की जाएगी कि श्रीमान वाद का निराकरण जो है वह उसमें समय लगना स्वाभाविक है, इसलिए, और यह मेरे जो ज़मीन है इनके बीच में से यहाँ से जबरन रास्ता निकालना चाहता है, यहाँ से जबरन रास्ता निकालना चाहता है और यहाँ से इसका कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जब तक दावे का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसको इस रास्ते से यहाँ पर इसको रास्ता बनाने की अनुमति नहीं दी जाए और ये यहाँ से रास्ता नहीं बनाए, इसलिए इसको इस काम से उसको, मतलब इस प्रकार के कृत्य से उसको रोका जाए और उसका जो रास्ता है वह यहाँ पर रास्ता है, इसका वह उपयोग करता रहे, जिसमें वादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो ऐसी जो रिलीफ है वह रामलाल सिविल न्यायालय से मांग सकता है। लेकिन यदि ये जो पन्ना लाल है ये चाहता है कि इसका वास्तव में रास्ता यहीं से है, कहाँ से है? यहाँ से है और ये यहीं से निकलता आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना लाल जो है यह क्या करेगा कि राजस्व न्यायालय के समक्ष जाएगा। कहाँ पर? ये राजस्व न्यायालय के समक्ष जा सकता है। कौन? पन्ना लाल जो है राजस्व न्यायालय के समक्ष जा सकता है और आवेदक के रूप में जो है आवेदन लगाएगा और रामलाल के विरुद्ध अनावेदक उसको बनाते हुए क्या बनाएगा? उसको अनावेदक, है ना, अनावेदक बनाएगा। अनावेदक बनाते हुए उसके विरुद्ध जो है दावा पेश करेगा, ठीक है ना। किसके विरुद्ध? रामलाल के विरुद्ध जो है आवेदन पेश करेगा। कहाँ पर? राजस्व न्यायालय में, और रामलाल को जो है अनावेदक बनाएगा। कौन? पन्ना लाल। अब राजस्व न्यायालय जो है वह क्या करेगी कि राजस्व न्यायालय के द्वारा यहाँ पर मौका निरीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है मौका निरीक्षण किया जाता है। तहसीलदार के वहीं आवेदन पेश होगा, यह पन्ना लाल के द्वारा जो आवेदन पेश होगा वो तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश होगा और तहसीलदार महोदय जो है वे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में, कौन? रामलाल और पन्ना लाल, दोनों की उपस्थिति में उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया जाएगा और उनके द्वारा देखा जाएगा कि वास्तव में इन लोगों का, मतलब पन्ना लाल का जो रास्ता है वह यहाँ से है
या फिर यहाँ से होते हुए इस प्रकार से इधर से यहाँ पहुँचता है ना। तो इस प्रकार से तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है मौका निरीक्षण किया जाएगा, मौका मतलब स्थल निरीक्षण किया जाएगा। स्थल पर जाएंगे वहाँ जहाँ पर रास्ते का विवाद है, और इस प्रकार का प्रतिवेदन बना करके वे अपने प्रकरण में संलग्न करेंगे। और उसके बाद में यदि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय उनको ऐसा लगता है कि इस पन्नालाल का जो है वह रास्ता यहाँ से है, तो वे इस रास्ते के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन जो है पन्नालाल है, इसके आने जाने के लिए रास्ता यहाँ पर भी उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब तक इस दावे का निराकरण नहीं हो जाता, जो कि रामलाल ने पन्नालाल के विरुद्ध पेश किया था, इस दावे का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक के लिए तहसीलदार महोदय जो है ये रास्ता नहीं खुलवा सकते और इस प्रकार का अंतरिम आदेश भी पारित नहीं कर सकते, क्योंकि पन्नालाल के पास में यहाँ से इस प्रकार का जाने का वैकल्पिक रास्ता है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।